नमस्कार दोस्तों। उनका नाम था आरिफ खान, उम्र 48 साल, दिल्ली के एक एम्बुलेंस के ड्राइवर थे। बीते 6 महीनों से अपनी एम्बुलेंस के साथ कोरोना के मरीजों की तीमारदारी में जुटे थे। कभी किसी मरीज को घर से हॉस्पिटल पहुंचा रहे थे, कभी किसी मरीज को ठीक होने के बाद हॉस्पिटल से घर पहुंचा रहे थे, और कभी किसी मरीज की मौत अगर अस्पताल में कोरोना की वजह से हो रही थी तो उसके अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट, निगमबोध घाट और कब्रिस्तान पहुंचा रहे थे। लेकिन वही आरिफ खान कोरोना के शिकार होकर 4 दिन पहले इस दुनिया को अलविदा कह गए। आरिफ खान के बारे में आज इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है। उस खबर से ही उनके बारे में मुझे जानकारी मिली। तस्वीर उनकी मैं लगा रहा हूं। ये आरिफ खान अपने एम्बुलेंस के साथ हैं और उनके साथ जिस एनजीओ, जिस संगठन के लिए वो काम कर रहे थे, शहीद भगत सिंह सेवा दल, उस सेवा दल के कुछ सदस्य उनके साथ हैं। आरिफ खान की कहानी सुनकर 1000 बार उनको सलाम करने का जी चाहेगा आपको। 6 महीने से घर से दूर थे, सीलमपुर उनका घर था, लेकिन चूंकि वो लगातार कोरोना मरीजों या कोरोना से हुई मौत जिनकी हुई उनके अंतिम संस्कार के लिए जाते हुए या कोरोना से मौत के बाद उस लाश के संपर्क में थे, इसलिए वो घर नहीं जा रहे थे। रात में पार्किंग लॉट में अपने एम्बुलेंस में सोते थे। गाहे बगाहे कभी सामान लाने या कपड़े लाने के लिए घर जाते थे। परिवार वालों से उतनी ही देर के लिए उनकी मुलाकात होती थी। बाकी अपने 4 बच्चों और पत्नी से फोन के जरिए संपर्क में रहते थे। लेकिन आरिफ खान लगातार 6 महीने से ड्यूटी कर रहे थे। न जाने कितने लोगों की उन्होंने दुआएं ली, लेकिन वो दुआएं उनके काम नहीं आई। कोरोना ने उन्हें अपने शिकंजे में लिया, अस्पताल में एडमिट हुए और बाड़ा हिंदू राव में उनका निधन हुआ 4 अक्टूबर को। आरिफ खान की कहानी मैं क्यों बता रहा हूं आपको? उनके बारे में जब मैंने अखबारों में पढ़ा, खासतौर से इंडियन एक्सप्रेस में ही छपा है और उसके बाद कुछ वेबसाइट से एक्सप्रेस के हवाले से खबर छपी है, तो जिस सेवा दल, जिस संगठन के लिए वो काम कर रहे थे, उस संगठन के लोगों ने रिपोर्टर को बताया कि आरिफ खान मुस्लिम थे, लेकिन कई बार हिंदू रीति से जिसका अंतिम संस्कार होता था उसका भी हिस्सा बन जाते थे। और इसलिए क्योंकि आप जानते हैं शुरुआती दौर में ऐसा हो रहा था कि कोविड से अगर किसी की मौत होती थी तो कई बार परिजन भी जाने से हिचकते थे, कई बार परिजन नहीं जाते थे, कई बार ऐसी पाबंदियां थी। लेकिन उन सब मौकों पर हर जगह आरिफ खान होते थे। उसी खबर में यह भी पता चला कि कई बार किसी के परिजन को पैसे की दिक्कत होती थी अंतिम संस्कार के लिए, तो उसमें भी मदद करते थे। 1-2 जगह ऐसी भी जानकारी मिली कि हॉस्पिटल अगर बॉडी नहीं दे रहा है किसी की मौत के बाद, तो आरिफ खान ने वहां भी अपनी जेब से कुछ पैसे दिए। आरिफ खान के बेटे के हवाले से जो खबर मैंने पढ़ी उसमें पता चला कि उनके पापा 6 महीने से घर नहीं आ रहे थे, फोन से संपर्क में थे और वो अपनी ड्यूटी के अलावा किसी चीज में उनकी इन 6 महीनों में कहीं दिलचस्पी नहीं थी। जिस संगठन के लिए काम कर रहे थे उस संगठन के जितेंद्र शंटी के हवाले से मैं देख रहा हूं, एक्सप्रेस में ही छपा है कि आधी रात को भी वो हर समय फोन कॉल पर उपलब्ध रहते थे, 12 से 14 घंटे ड्यूटी करते थे और इस कदर कोविड के मरीजों की सेवा, उनको लाने, पहुंचाने, अंतिम संस्कार के लिए ले जाने, इस काम में इतने मशरूफ थे अपनी ड्यूटी को लेकर कि घर परिवार से दूर रहे। उन्होंने कितनों को विदाई दी, लेकिन अंतिम विदाई उन्हें वैसी नसीब नहीं हुई। तो वही खबर आज पढ़ते हुए मुझे लगा कि ऐसे शख्स को एक बार आप सब की जानकारी में आना चाहिए। 16,000 रुपये उनकी तनख्वाह थी। सालों से इसी संगठन के लिए वो काम कर रहे थे और शहीद भगत सिंह सेवा दल के जो लोग हैं और जो सेवा दल के सदस्य हैं, और ये संगठन इमरजेंसी सेवाएं मुहैया करता है, एम्बुलेंस मुहैया करता है, एनसीआर में फ्री सर्विस देता है, उसी के लिए वो काम कर रहे थे। तो दोस्तों, सिर्फ मेरा कहने का मकसद ये है कि एक शख्स
जिसके लिए सिर्फ इंसानियत की अहमियत थी। एक शख्स जो अपनी ड्यूटी को सेवा समझकर कर रहा था। एक शख्स जिसके लिए न हिंदू मरीज का मायने था, न हिंदू बॉडी के मायने थे, न मुस्लिम होने का मायने थे। वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था और ड्यूटी करते करते कोरोना वॉरियर के तौर पर इस दुनिया को चला गया, इस दुनिया से चला गया। आज जब उसकी खबर छपी तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी आरिफ खान के निधन पर शोक जताया है और उनकी आत्मा की शांति के लिए ट्विटर पर चंद शब्द लिखे। आज आप में से जो लोग भी इस वीडियो को सुने और देखें, एक बार आरिफ खान की ड्यूटी, उनकी 6 महीने में जो कुछ किया उन्होंने, उसको याद करते हुए उनके लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करिएगा कि उन्हें ऊपर वाला जन्नत बख्शे। इस वीडियो का फिलहाल मकसद इतना ही था। नमस्कार।